हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का पुनः एजाइल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम पुनः आपके लिए एक बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लेकर आए हैं। वह मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, आज का टॉपिक है मेरा ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग आज जानेंगे बेसिक्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। तो चलते हैं हम लोग अभी सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री के बेसिस के बारे में। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से यदि आपको जानना हो रिएक्शन तो पढ़ो केमिस्ट्री, अगर करना हो क्रिएशन तो जानो ट्राइगोनोमेट्री। तो चलते हैं ट्राइगोनोमेट्री की ओर, तो देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक्स। अगर हम बेसिक्स की बात करें तो सभी लोग पढ़ के आए थे, सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले उसमें मुख्य रूप से होता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, जो सभी लोग पढ़ के आए होंगे और जानते भी होंगे भली भांति से। ये 6 रेशियोज होते हैं। पहला आपका है साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/B, कॉसेक थीटा H/P। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक और कॉसेक का होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर H/P। उसी तरह से अगर देखेंगे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू B/H और सेक थीटा इक्वल टू H/B। सिमिलरली रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू P/B एंड cot थीटा इक्वल टू B/P। अगर हम लोग जानते हैं तो आप लोग भी जानते हो, अगर ट्रिक बताया गया था कि सभी लोग मतलब एक ट्रिक के तहत बताया गया था, अगर याद रखें तो बहुत इजीली हम लोग जान सकते हैं कि कैसे साइन कॉस का होता है। उसमें एक ट्रिक बताया गया था, बहुत पॉपुलर है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। अगर इसको हम लोग जान लें, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बाई हरि P/H that related to sin theta, B/H that related to cos theta और P/B that related to tan theta। sin theta पर P/H, cos theta पर B/H and tan theta पर P/B। अगर इसी को हम लोग पलट दें, हरि हरि बोल पंडित भोला प्रसाद, तो ये हो जाता है मेरा H/P कॉसेक, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसके बाद H/B ये आपका सेक का हो जाता है, और इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो हो जाता है कॉट का B/P। खैर ये बेसिक आप लोग पढ़ के आए हैं, इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और कुछ बेसिक्स जो हम लोग को जानना था, जो आप लोग जानते भी होंगे बेसिक्स का, और बेसिक्स था ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो मुख्य रूप से 3 थे, और बहुत सारे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर 3 मुख्य रूप से हम लोग बात कर लें जो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज थे, 3 ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये 3 मुख्य रूप से थे। पहला आप जानते होंगे और जानना भी जरूरी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा था आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और बहुत सारे हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जाने हैं। यहाँ पर जनरली इसका होता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जनरली इसको हम लोग बोलते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आपका tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और बहुत सारे हैं, कॉस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1,
cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, बहुत सारे आपको ट्रायगोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताए गए थे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। तो हम लोग आज जानते हैं, चलते हैं अब हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की ओर। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को जानने से पहले हम जानेंगे एंगल। व्हाट इज एंगल? तो एंगल की बात करेंगे तो आप यहां देख रहे होंगे एंगल क्या है। एंगल द मेजर ऑफ टर्न बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस और रेज इज कॉल्ड एन एंगल। यानी एंगल का डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है कि टर्न होता है, मेजर ऑफ टर्न, दैट मीन्स रोटेशन भी कर सकते हैं, मेजर ऑफ टर्न ऑफ स्ट्रेट टू लाइंस। अगर इसको हम लोग देखें, डिफाइन करें तो बहुत सारा सिंपल सी बात है। एक रे हम लोग ले लिए, ये इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट में रे में नहीं होता है। अगर इसको देखते हैं तो यह आपका इनिशियल साइड कहा जाता है, इनिशियल साइड। इसी से एक और अगर हम लोग रे ले लें, ये आपका होता है टर्मिनल साइड। और यही टर्न, जो बीच का टर्न होता है, इसी को बोलते हैं हम एंगल। यानी कि द टर्न कह रहा है कि मेजर ऑफ टर्न फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एन एंगल। अब एंगल की बात करेंगे तो एंगल दो तरीके से होते हैं, ठीक है, दो तरह से होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम बात करेंगे एंगल का, तो यह एंटी क्लॉकवाइज ACW इसको शॉर्ट में बोला जाता है। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वह पॉजिटिव एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? पॉजिटिव एंगल होता है। यानी कि अगर इसको हम लोग देखते रे के रूप में, तो इस तरीके से इधर से ये टर्न हुआ, ये एंगल, यानी कि इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव एंगल। और अगर हम लोग क्लॉकवाइज की बात करें, क्लॉकवाइज की बात करेंगे, यानी कि ये जो है CW क्लॉकवाइज की बात करेंगे, तो देखते हैं क्लॉकवाइज यह होता है निगेटिव एंगल। यह होता है निगेटिव, यह था आपका पॉजिटिव और यह है निगेटिव। इसका टर्न अगर हम लोग देखें तो यह निगेटिव एंगल का टर्न क्या होता है, देखते हैं। ये आपका इस तरह से है, इसका हम लोग नीचे की ओर चलेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज चल दिए। ये आपका इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, और यहां जो एंगल बना ये माइनस थीटा बना। यह थीटा पॉजिटिव था और माइनस थीटा नेगेटिव था। दैट इज योर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स, फर्स्ट पॉजिटिव एंगल्स एंड सेकेंड नेगेटिव एंगल्स। एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज, नेगेटिव। अब आते हैं हमारा जो आज का मेन टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में, देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या है, मेजरमेंट का सिस्टम। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। फर्स्ट इज सिक्साजेसिमल सिस्टम। It is also called English system, or very popular, it is also called degree system or degree measure। दूसरा आपका आता है centesimal system, it is also called French system। और थर्ड है आपका सर्कुलर सिस्टम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियन सिस्टम, और बोले तो रेडियन मेजर। You have to know about centesimal system, French system।
नो, वी ओनली नो अबाउट सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम और डिग्री सिस्टम और मेजर, डिग्री मेजर। इसी डिग्री मेजर को, इसी सेक्साजेसिमल सिस्टम को हम लोग जो है इंग्लिश सिस्टम भी कहा करते हैं, इंग्लिश सिस्टम। डिग्री सिस्टम की बात करें तो डिग्री सिस्टम का हमारा होना चाहिए एक फुल रोटेशन, अ कंप्लीट रोटेशन की बात करें, अ कंप्लीट रोटेशन, A complete rotation means 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है कंप्लीट रोटेशन। अब आप बात आता है कि 1 डिग्री, 1 डिग्री, डिग्री क्या होता है? अगर हम लोग डिग्री की बात करें, डिग्री क्या है? तो यह डिग्री है 1/60 3/60 पार्ट ऑफ फुल रोटेशन या फुल रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, पूरा कंप्लीट हो जाए 1/360 पार्ट जो होता है वही आपका होता है डिग्री। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डिग्री का फुल रोटेशन कंप्लीट होता है और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। दूसरा आपका जो पार्ट है, दूसरा जो आपका टॉपिक है वह है, दूसरा हमारा पार्ट जो महत्वपूर्ण पार्ट हमारा था वह पार्ट था सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपको हम लोग बात किए थे। सर्कुलर सिस्टम, इसको हम लोग रेडियन मेजर भी कहा करते हैं, रेडियन मेजर बोला करते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो अब रेडियन क्या है? अब यहां आता गया रेडियन क्या है? यह भी एक एंगल का डायमेंशनलेस यूनिट है, ठीक है। यह भी एक रेडियन मतलब जो है यूनिट है। रेडियन क्या है भाई? ठीक है, एक एंगुलर यूनिट है या, ठीक है। रेडियन का मतलब क्या होता है? रेडियन मीन्स द रेशियो ऑफ an arc and the radius of the circle, that means अगर इसको हम लोग देखें तो रेडियन को डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट किया जाता है? रेडियन, 1 रेडियन, इसको दिया जाता है 1 C डिनोशन, और इट इज ऑल्सो रिटेन 1 रेडियन। अगर इसको बात करें थीटा में, जो हम लोगों ने बात किया था, तो थीटा इक्वल टू होता है L/R, where L equal to R and R equal to radius। तो आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे डिग्री और रेडियन में डिफरेंस। तो चलते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन।
तो डिग्री एंड रेडियन का अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जरा देख लें, हम लोग बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक सर्कल हम लेते हैं और इसको समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है, कैसे रिलेशन करेंगे हम डिग्री और रेडियन में। तो देखते हैं सर्कल में एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और हमारा 2 रेडियस देखते हैं भाई, बहुत इजी तरीके से हम लोग जानेंगे। अगर यह हमारा सेंटर है, यह रेडियस है, ए भी रेडियस है, और आपको पता होगा यह जो आपको टर्न है, बताए थे टर्न के बारे में, वो टर्न जो होता है, अगर यह लेंथ ऑफ आर्क है, अगर आर्क जो है लेंथ ऑफ आर्क के बराबर हो जाए, लेंथ ऑफ आर्क के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो यह जो डिग्री बनेगा वह 1 रेडियन बनेगा। देखते हैं हम रिलेशन हम लोग चलते हैं बहुत इजी तरीके से। अगर इसी तरह से दूसरा अगर हम लोग देख लें बड़ा इजी तरीके से, यह जो है रेडियस, अगर हम लोग बात करते हैं यह रेडियस है, लेकिन यह लेंथ ऑफ आर्क का 2r हो जाए, तो यहां जो एंगल बन जाएगा वह 2 रेडियन बन जाएगा। हम लोग देखते हैं रिलेशन। इसी तरह से अगर हम लोग थ्योरी की बात करें, बहुत इजी तरीके से देखते हैं भाई। अगर यहां पर हम लोग बात करें, यहां पर अगर 3r, तो यह रेडियन बन जाएगा 3 रेडियन, एंगल बना, यानी कि 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन। अगर इसी तरह से हम लोग पास करते जाए, बढ़ते चले जाएं, अगर यहां पर देखते हैं फिर से, तो यहां अगर ये r है, यहां भी r है, और अगर ये x हो जाए, यह x लेंथ ऑफ आर्क x हो जाए, तो इसका जो एंगल बनेगा यह x रेडियन बनेगा। अभी भी हमारा कोई कंप्लीट रिलेशन नहीं आया है, लेकिन जरा देखते हैं। अब फाइनली हम लोग उस स्टेज पे पहुंचते हैं जहां पर हमको जानना है। तो देखते हैं भाई ये क्या है। इस तरीके से अगर हम लोग सर्कल की बात कर लें तो मेरा हो जाएगा, पुनः देखें, अगर यहां पर सर्कल, ये देखते हैं सर्कल को हम लोग देखते हैं। अब डायमीटर जानते हैं, डायमीटर अगर जान जाएंगे तो हमारा निश्चित रूप में हो जाएगा। तो देखते हैं डायमीटर, ये है डायमीटर, वाह, डायमीटर में क्या होता है, r 2r होता है इसमें। और अगर देखते हैं ये रोटेशन देखिएगा, रोटेशन, ये रोटेशन मेरा चला, रोटेशन, ये कंप्लीट रोटेशन नहीं, हाफ रोटेशन है, यानी कि हाफ रोटेशन था यहां पर। मतलब जो है हमारा देखिए r था, 2r था, 3r था, यहां अगर xr था, उसी तरह से अगर ये पाई r हो जाए, क्या हो जाए भाई, पाई r हो जाए, तो यहां पर ये एंगल क्या बनेगा, पाई रेडियन। अभी तुरंत आपको हम लोग बताए थे कि कंप्लीट जब रोटेशन होता है, क्या होता है, कंप्लीट जब रोटेशन होता है 360 बनता है, लेकिन रोटेशन यहां कितना हो गया है, हाफ, यानी कि हाफ रोटेशन हो गया है, यानी एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो चलते हैं, देखिए रिलेशन कितना आसान है। तो हमारा रिलेशन आ गया पाई रेडियन बराबर क्या है भाई, फिर तुरंत आपको पता चला, हाफ रोटेशन, दैट मीन 180 डिग्री। ये देख लिया आप, क्या रोटेशन है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी को जरा देखें हम लोग, तो और यहां पर क्या हो जाता है, और हम लोग अगर देख लें तो बहुत इजी तरीके से हमारा जो है रोटेशन। अब इसको देखते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। क्या में कन्वर्ट किए इसको, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन को डिग्री में। अब इसको दूसरा देखें, अगर इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। 1 डिग्री इक्वल टू, देखिए इसको इधर ला जाइए, पाई बाय 180 रेडियन। बहुत आसान तरीके से आप लोग जान गए होंगे। तो देखते हैं कन्वर्ट करना कैसे। इधर आपका है रेडियन, इधर है डिग्री। सिंपल फंडा देख लिए, आप कहां चल रहे हैं, रेडियन से डिग्री की ओर चल रहे हैं।
रेडियन से डिग्री की ओर चल रहे हैं। जब रेडियन से डिग्री की ओर चलेंगे, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे? मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा डिग्री में। अगर रेडियन को आ जाएंगे, डिग्री को आएंगे रेडियन में, इसमें भी बहुत इजी है। मल्टीप्लाई, यहां भी देखिए आपको डिग्री को कन्वर्ट कर रेडियन में, मल्टीप्लाई बाय किससे करना है? पाई बाय 180। यह आपका कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ये रिलेशन है भाई, बहुत इजी है। तो चलिए अब इसको देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरीके से, कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। बहुत इजी है, चलते हैं हम लोग। उससे पहले आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे डिग्री। चलते हैं, डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा एक टेबल हम लोग देख लेते हैं, तब वहां पर बड़ा इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं हम लोग, ये बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, जैसा मैं उम्मीद करता हूं। ये आपका डिग्री है, ये आपका रेडियन है, डिग्री है और रेडियन है। देखते हैं डिग्री, मान के चलिए 0 डिग्री और 0 रेडियन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आते हैं यहाँ 30 डिग्री, आते हैं 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अभी आपको बताया गया कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। भाई डिग्री यह जो है पाई रेडियन है। अगर खाली पाई लिखा जाए या पाई सी लिखा जाए, दोनों एक ही है। एक लिखे या एक के पर सी लिखे, दोनों रेडियन का ही वैल्यू होता है। तो देखते हैं, यह पाई 180 बराबर पाई है, तो 90 लिखने के लिए क्या करना होगा? देखिएगा, पाई बटा 2 हाफ करना है, हाफ करना है। क्लियर है? यानी कि मल्टीप्लाई आपका क्लियर हो जा रहा था वहां पे। तो देखते हैं, अगर हम लोग 30 डिग्री बराबर क्या करना था, क्या बताए थे आपको? क्या करना है? मल्टीप्लाई करना था। कितना से? पाई बाई 180 से। एकदम सिंपल फंडा। यानी कि कितना आ गया? 6। दैट मीन्स पाई बाई 6। ये क्या आ गया? 30 डिग्री। अगर हम लोग 45 की बात करेंगे, ये भी बहुत इजी है। 45 आएगा कैसे? 45 आएगा कैसे? तब 45 इंटू पाई बाई 180 कर लेते हैं भाई। इसको अगर काट देंगे तो 4 टाइम आता है, पाई बाई 4। यह भी हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। एकदम सिंपल तरीके से आ गया। उसी तरह से 60 की बात करेंगे, 60 डिग्री की बात करें, एकदम इजी। 60 की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए? 60 इंटू पाई बाई 180 3 टाइम, यानी पाई बाई 3। यह हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। उसी तरह से अगर हम 270 की बात करें, बहुत इजी है। 270 यानी कि 3 टाइम्स है 270, तो 272 इंटू पाई बाई 180, 9 3 जा 9 2 जा, यानी कि 3 पाई बाई 2। यह हो जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। उसी तरह से अगर देखें हम लोग, उसी तरह से देखें तो क्या हो जाएगा? 360 की बात करें, 360 की अगर बात करें, ये भी इजी। 360 इंटू पाई बाई 180 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2 पाई। अब बहुत इजी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन। अभी फिलहाल लोग पढ़े थे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अब हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो एकदम इजी इजी दिया। अरे भाई कैसा कुछ नहीं है कि 30 50। अगर इसको और चेंज करें, अगर हम लोग बात करें 15 डिग्री का, 15 डिग्री भी कन्वर्ट हो सकता है रेडियन में। तब 15 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180 12 टाइम, पाई बाई 12 रेडियन, यानी 15 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 12 रेडियन। बहुत इजी है। तो इस तरीके से आप लोग जान गए होंगे कि कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं आगे, देखते हैं कि यहां पर आपने देखा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में। तो देखिए रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? बहुत इजी तरीके से। मान के चलते हैं आपका, अभी हम लोग पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है भाई। 180 बाई पाई, अभी तुरंत हमने बताया था, मल्टीप्लाई करना है कितना से? 180 बाई
पाई से, 180 बाई पाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, यहां अगर काट देंगे तो 4 टाइम। अभी तुरंत आपको बताए थे कि कैसे 45 को पाई बाई 4 लिखे थे, पाई बाई 4 भी हो गया 45। अगर हम लोग पाई बाई 3 करें, कितना रेडियन है, देखिए कितना डिग्री होगा, एकदम इजी। थोड़ा सा याद भी रखना चाहिए भाई, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। ये देखिए काट दीजिए फटाक से, आपका हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। इसी तरह से कुछ भी कन्वर्ट करो, 3 पाई बाई 2 कर लो, 3 पाई बाई 2 रेडियन को कन्वर्ट करो, 3 पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 90 टाइम, दैट मीन्स 270 डिग्री। जहां लगाओ जैसे लगाओ एकदम इजी तरीके से हो सकता है, एकदम सिंपल तरीके से। लेकिन एक चीज और है, डिग्री मेजर में डिग्री का यूनिट जो है वहां पर मिनट और सेकेंड भी है, जो शायद आपको डिस्क्राइब नहीं किया गया था, लेकिन थोड़ा सा आप जान लें कि जो आपका जो है डिग्री मेजर है ना, डिग्री मेजर, ठीक है, डिग्री मेजर, डिग्री 1 डिग्री भाई, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये है डिग्री, ये है मिनट, सिंबल है, ये डिनोट क्या करता है, मिनट को डिनोट करता है, मिनट्स को डिनोट करता है ये सिंबल। और 1 मिनट बराबर आप बढ़िया जान रहे होंगे 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। यानी कि यहां भी बहुत इजी है कि कैसे हम लोग डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को कैसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, एकदम सिंपल, डिग्री को मिनट में करना है, डिग्री टू मिनट्स, मिनट्स जो बच जाते हैं तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दी मिनट में आ जाएगा। और अगर मिनट को सेकेंड में करना है, मिनट्स, मिनट्स टू सेकेंड, मिनट्स टू सेकेंड अगर करना है तो यहां मल्टीप्लाई बाय, यहां भी 60 कर दीजिए, ये मिनट आपका सेकेंड में हो जाएगा। बहुत इजी है, लेकिन ये मत समझिएगा टाइम वाला है, टाइम वाला नहीं है, डिग्री वाला है, डिग्री वाला यूनिट है ये, डिग्री मिनट सेकेंड। आप देखे होंगे लैंग्वेज लैटिट्यूड में बताता है कि इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकेंड, वहां पर वो टाइम नहीं बताता है, मेजर बताता है, मेजर लेंथ। तो चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कैसे डिग्री वाला बात होगा। एक और हम लोग देख लेते हैं कैसे डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करें। जैसे देखते हैं 1 रेडियन, भाई 1 रेडियन की अगर हम लोग बात करें, 1 रेडियन, 1 रेडियन, अब इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट सेकेंड में। 1 रेडियन, रेडियन यहां पाई नहीं है, पाई नहीं है, यानी कि डिग्री मिनट सेकेंड में आएगा। तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया गया था, क्या बताए थे, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, यानी कि 180 बाई पाई होना चाहिए, 180 बाई पाई होना चाहिए। अब देखते हैं, तो यानी 180 पाई का वैल्यू 22 बाई 7 होना चाहिए, लेकिन 7 बाई 22 रिवर्स हो गया। अब देखते हैं, अब यहां पर देखें तो 12 60 बाई 22, इसको और थोड़ा सा हम लोग चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, 11 2 से 11 टाइम, 2 6 जा 2 3 जा 2 0, यानी कि आपका आ गया 3 बाई 11। ये हो रहा है डिग्री में, डिग्री में, डिग्री में, डिग्री में, लेकिन पूरा नहीं है, डिग्री मिनट सेकंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे डिग्री मिनट सेकंड करने हैं। आप सबको भाग देने आता होगा, आइए भाग दे देते हैं, एकदम सिंपल। 11 से 360 डिग्री, यानी कि कितना बढ़ गया, 5 टाइम, बच गया 8, 80, कितना टाइम, 7, 77, 3, यानी कि अगर हम लोग देख लें तो क्या हो गया, कितना आया। अब हमारा डिग्री में कितना रहा है, कितना रहा है, 360 बाई अगर हम लोग बात कर लें किसका किसका किसका, अगर हम लोग बात करें 360 बाई 11, डिग्री बराबर देखिए कितना, पहले डिग्री आ गया भाई 57 डिग्री,
अब तो 3 बच गया, 3 रिमाइंडर हो गया। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो अब जरा देखिएगा, इसको हम लोग अगर देखते हैं तब 57 रेशियो, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 3/11 लिख सकते थे। इसको हम लोग इतना लिख सकते थे। अगर इसको अगर इतना लिख लेते तो काम हो जाता। कैसे, जरा देखेंगे। इतना डिग्री लिख दिए, कैसे, तो 57 डिग्री प्लस करो 3/11। अभी तुरंत बताया डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई कितना करना होगा, 60 से। भाई कितना से, 60 से। 57 प्लस कितना गया, 180/11। यहां पर भी देख लो आप, 180/11 अगर हम लोग देख लेते हैं तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। 180/11, 11 से 180 में डिवाइड करना है। 11 से 180 में 11 1 जा 11, आपका बचा 7 60 यानी 70, तो 11 6 जा 66, आ गया 4, यानी कि कितना आ गया, कितना आ गया। तो इसको भी देखिएगा, 57 प्लस 180 यानी कि 16 इंटीजर 4/11, ये काम आ गया, मिनट में आ गया, मिनट में गया, मिनट में। अब इसको आगे देखें, मिनट में जब आ ही गया है तो कोई बात नहीं है। इसको देखते हैं, पूरा पूरी तो भाई मिनट में नहीं आया, कोई बात नहीं है, पूरा पूरी नहीं आया तो इसको और आगे बढ़ाए तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए 57 डिग्री। अब ये जो बचा ना वो 16 मिनट अब बच गया, बच गया। अब इसको 4 इतना कर दो, 4/11, ये मिनट है। मिनट को कहाँ बदलना है, सेकेंड में। मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे भाई, 60 से। 60 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो तो 57 डिग्री 16 मिनट, और यहाँ पर करेंगे तो मेरा आ रहा है 240/11, डिवाइड कर दो 11/240, 11/240, 11 2 जा 22 - 20। अगर अप्रोक्स ले देंगे 2 टाइम्स, यानी कि अगर इसको लोग बात करेंगे, यानी कि 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड, यही आपका जो होगा वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, 1 रेडियन का। भाई किसका वैल्यू होगा, 1 रेडियन। यानी अगर देखें 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स, यही आपका होगा डिग्री मिनट सेकंड में। तो इसी तरीके से आप जितना रेडियन निकालने का लो, डिग्री मिनट सेकंड में हो जाएगा। अगर इंटीजर है, बचता है, रिमाइंडर बचता है, आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो। डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई को मिनट में चल जाएगा, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई को सेकंड में चला जाएगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे सॉल्यूशन को हल कर सकते हैं। तो हम आज उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर विशेष जानकारी के लिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।